नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि पंडित जी द्वारा किए गए चमत्कार सच्चे हैं या फिर नहीं। बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बाद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या फिर नहीं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द दोस्तों 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है दोस्तों। जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहाँ लोगों की बात पर विश्वास होता है, वो तो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इस चक्कर में बहुत से मीडिया वाले हैं जो वहां पर भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके दरबार में आखिर होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक नौजवान बाबा ने बड़े बड़ों के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है दोस्तों। तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में आता है दोस्तों, वो कभी भी खाली हाथ घर नहीं जाता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाएं। दोस्तों, देखा जाए तो प्राचीन काल से ही कई बाबा साधु महाराज इस धरती पर आए हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। लेकिन ऐसे बाबा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज का जो युग है कलयुग है। आज के युग में सतयुग वाले महापुरुष मिल पाना असंभव सी बात लगती है। साथ ही जब किसी बाबा को प्रसिद्धि मिलने लगती है तो ऐसे बाबा इन धर्म कर्म के कामों को एक बिजनेस बना लेते हैं और लोगों के साथ विश्वासघात होता है। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छाती ठोककर लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उनके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है। पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है, क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या दोस्तों ये सब कुछ पाखंड है। आइए जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब इनकी जगह कोई और दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गाँव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों, ये
सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है, वो खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया है। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज़्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसीलिए एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स इसके दिए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास ही नहीं था कि ऐसे भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी कि बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ साक्षात तुम्हारे घर में हनुमान जी पधारेंगे। ये सुनकर वो कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। जब महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई, उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त किया था। लेकिन दोस्तों इनके दरबार में आया हुआ हर भक्त सच्चे मन से आया हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा चुनते हैं। और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है तो ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। बागेश्वर धाम का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चांदेल कालीन है और 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसी दौरान गरामगढ़ा के बाबा सेतु लाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे थे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर यह झाड़ फूंक का भी काम करने लगे, जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन भी सुनते हैं। और इसीलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बल्कि लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। ऐसे में दोस्तों इस विषय पर अपने विचार हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप भी बालाजी सरकार पर विश्वास रखते हैं या फिर नहीं? अगर बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।